अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर पाक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ मौजूद, और हमारे साथ आज हैं मोहसिन मलिक साहब। मोहसिन मलिक साहब जो हैं वो पाकिस्तान की चप्पा चप्पा से घूमते रहते हैं। कभी बलूचिस्तान में होते हैं, कभी बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों में होते हैं, कभी जो है ना सिंध के सहराओं में होते हैं, और वहाँ से फिर पंजाब के सरसब्ज व शादाब खेतों में होते हैं। तो बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते रहते हैं अपने काम के सिलसिले में। पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी तरीके से वाकफियत है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व हैं। और स्प्रेड इंटरनेशनल की कंपनी है, और ऑफ कोर्स यहाँ से शुरू करते हैं। तो मोहसिन भाई, थैंक यू टू द वेलकम टू द प्रोग्राम। और थोड़ा सा स्टार्ट करें कहाँ से। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कहाँ से स्टार्ट किया, या कहाँ से भी स्टार्ट करना चाहें, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, थैंक यू वेरी मच आपका जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। वैसे मार्केट में हमारे मतलब दोनों भाइयों के मतलब मशहूर यही है कि भाई इनके पाँव को ना टायर लगे हुए हैं। कभी आज इस खित्ते में होते हैं, कभी उस खित्ते में होते हैं। बट खैर इट्स हम इंजॉय करते हैं अपना काम। जो बेसिक स्पर्ट इंटरनेशनल वो तो खैर एक जो इसका बेसिक वो था, हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, मैं एग्री ग्रेजुएट हूँ। वो कि मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। जो मेरी जो स्टडीज़ है वो एग्रीकल्चर के अंदर, उसका जो मास्टर सब्जेक्ट है वो फूड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर से ही हम लोग टनल फार्मिंग के साथ अटैच हो गए थे। बैक इनटू 2003 4 की बात करते हैं। तो उसके बाद फिर कोई यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की इतनी कोई जो एजुकेशन है वो इतनी टफ नहीं है। वो एक कन्वेंशनल चीज़ें चलती आ रही थी, तो खैर उसको अडॉप्ट टाइम हमारे पास ज़्यादा होता था यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के अंदर रहते हुए, तो बजाय फिर इधर उधर की एक्टिविटीज़ के अंदर मसरूफ होने के, तो हम लोगों ने फिर दो दोस्त थे तो हमने टनल फार्मिंग के साथ अटैच हो गए। हमारे दो टीचर थे, उनके साथ हमने फिर आगे इसको कंटिन्यू किया। बाद में फिर डिफरेंट अप एंड डाउन आते रहे लाइफ के अंदर। कहीं पे जॉब्स भी की, मेट्रो कैश एंड कैरी के अंदर बाइंग के एज अ बायर के तौर पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। देन उसके बाद फिर यूएसआईडी का एक प्रोजेक्ट है एसएफ का, उसके अंदर मैंने एज अ एक कंसल्टेंट का एक प्रोजेक्ट भी काम भी किया। लेकिन जो बेसिक मेरा जो नेचर था वो ऐसा नहीं था कि भी मैं जॉब ओरिएंटेड पर्सन नहीं था। टारगेट को लेते हैं, और उसके बाद मतलब मेट्रो के अंदर भी जो मेरा जो मेरे कुछ जो मेरा काम होता था कि फार्मर शेयर्स को बढ़ाना था। फार्मर शेयर जब मैंने मेट्रो ज्वाइन किया था उस टाइम पे मेट्रो बाय कर रहा था 20% 30%। उस टाइम पे फार्मर शेयर था 70%, वो मार्केट से बाय करता था। और विद इन 3 मंथ हम लोग उसको 90% फार्मर शेयर पे ले गए थे, 10% उसको बाइंग उस पे ले गए थे जो ट्रेडर शेयर होता था। फिर उसके बाद इसकी एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर हमने काम किया था मेट्रो के अंदर। वो देखो दो तीन चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर मतलब जिनके वो आज भी मुझे होता है कि भाई हमने एक जो काम कुछ किए हुए हैं, और वो आज भी आपकी स्पेसिफिकेशंस जो है डिफरेंट कंपनीज जो है वो यूज़ करती हैं एज अपनी कोई भी अपनी जो सॉर्टिंग रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करना होता है उसको। स्पर्ट इंटरनेशनल, फिर उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर ग्रीन हाउसेस के अंदर जो सीड्स का था, फर्टिलाइजर का था, जो हमारा बेसिक जो बिजनेस है उसके अंदर हम लोग साथ साथ ये चलता रहा। जॉब जब आती थी तो जॉब को कंटिन्यू किया, लेकिन बाद में फिर वो फिर जॉब को फिर अल्लाह हाफिज एक परमानेंटली कह के, और फोकस भी 2017 से फिर स्पर्ट इंटरनेशनल जो है वो बनाई, और बना के इसको फिर बैठ के इसके साथ काम करो। इंटरनेशनल बेसिकली तो फार्म कंसल्टिंग का काम है। एट दैट टाइम हम लोग फार्म कंसल्टेंसी का काम करते थे, लेकिन अब फार्म कंसल्टेंसी मतलब जो इस टाइम पे जो बेसिक हमारा है बिजनेस वो ट्रेडिंग है। हम लोग ग्रीन हाउसेस के रिलेटेड जो जो टनल फार्मिंग है उसके अंदर कुछ एक दो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं, वो उसके अंदर हम लोग मेजर हमारा बिजनेस है। और उसके अंदर भी थ्रू आउट पाकिस्तान हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। तो हम लोग उनके अंदर डिफरेंट सप्लाईज कर रहे हैं। नॉन वूवन फैब्रिक है, आजकल उसका सीजन शुरू है, तो इसीलिए आजकल भाग दौड़ लगी होती है। कभी भावलपुर होते हैं, कभी आरिफवाला में होते हैं, कभी सवात कहीं पे। तो सो ये रोम अराउंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है उसके अंदर फिर वो। और ये पॉकेट्स के अंदर होती हैं जो वेजिटेबल फार्मिंग है पाकिस्तान के अंदर, ये पॉकेट्स के अंदर है, ये हर हर सिटी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। तो बड़े पॉकेट्स जो हैं आरिफवाला है,
मेलसी है, बहावलपुर है, धनोट उसका बहावलपुर के अंदर धनोट है, मुजफ्फरगढ़ है, फिर शेखोपुरा का कुछ एरिया है, सियालकोट डस्का का एक बेड है, इसी तरह फिर चारसदा है, देन सवात है, मर्दान के साथ है, फिर मानसरा है। सो ये फिर वो जो पॉकेट्स हैं उनको, और जो जो टाइम होता है फिर हम लोग उन टाइम स्लॉट्स के अंदर वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। उसके साथ स्पर्ट इंटरनेशनल का जो बिजनेस दूसरा जो है वो ग्रीन हाउसेस कंस्ट्रक्शन का काम है। हम लोग संजेंटा पाकिस्तान के साथ इस टाइम पे काम कर रहे हैं। हम लोग SGS पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं, उनके डिफरेंट जो फार्मर उनके ग्रुप कंसल्टेंट के तौर पे एग्रीकल्चर के जो उनके इश्यूज वगैरह होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी टीम भी है, बट जो उनके पास अदर देन जो उसके पास उनके पास जो चीज़ें आती हैं फॉर्म मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग इस टाइम पे काम कर रहे गुड हैं। देन गुड। उसके बाद फिर हमारा जो एक फर्दर है कि कुछ नया से नया R&D ग्रीन हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक हमने बल्कि उसके ऊपर एक इनिशिएटिव भी है, एक स्टार्टअप भी हमने लॉन्च किया स्पर्ट इंटरनेशनल का, अर्बन स्पर्ट हार्वेस्ट के नाम से। वो अर्बन हॉर्टिकल्चर का उसका वो मैंडेट है कि उसके अंदर ये ये जो बात है आपने 2000। NICF के साथ, NICF जी फैसलाबाद जी के साथ। जी जी, अच्छा। NIC के फैसलाबाद के साथ भी बेसिकली 2018 19 19 में आई थिंक मैं उधर था टर्की। तो वापस वहाँ पे मैंने एक बड़ी खूबसूरत सी कैबिनेट सी ग्रोइंग कैबिनेट्स नजर आई हमें। उसके बाद दुबई आए। दुबई के अंदर वो कंक्रीट जंगल, तो मैंने कहा यार वो इतना जबरदस्त ग्रीनरी और लव्स आप छोड़ के दुबई के वो के ब्यूटी है, लेकिन वो बिल्डिंग्स की ब्यूटी है, तो नेचुरल ब्यूटी नहीं थी वहां पे। तो उसको मैंने कहा यार ये वहां से चीजें, अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो चीज हम लोग रेप्लिकेट करें पाकिस्तान के अंदर या दुबई के लिए मार्केट के लिए, UAE की मार्केट में, तो फिर वो बड़ा एक अच्छा बन सकता है। खैर उसको फोकस किया, वापस आए पाकिस्तान में। इन द मीन वाइल एक हमारे पास एक कंसल्टेंसी फॉर्म आया था कलर कहार के अंदर 2020 के अंदर। तो वो हमने स्टार्ट किया, 2.5 एकड़ का कमर्शियल प्रोजेक्ट था। क्रॉप वाइज हम लोग बेहतरीन रहे, सक्सेसफुल हमारी उसके अंदर इंटरवेंशन रही। कलर कैप्सिकम था, चेरी टोमेटो था, बीफ टोमेटो था, वो हम लोग उसके अंदर प्रोड्यूस कर रहे थे। बट वो हम लोग एट द एंड ऑफ द क्रॉप हमारी डैमेज हो गई ड्यू टू, सॉरी क्रॉप डैमेज नहीं हुई, मार्केट डैमेज होगी, कोविड आ गया। कोविड आया, कोविड के अंदर आके सारा कुछ वो और अच्छा हमारा जितनी भी मार्केट थी, हम लोग लोकल मार्केट के साथ हमारे एग्रीमेंट्स नहीं थे। हमारे सारे मिडल ईस्ट और कतर के साथ वहाँ पे सप्लायर्स के साथ हमारी डील थी। तो हम्म। हमने जितना भी प्रोडक्ट था, अब फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हुए तो पाकिस्तान के अंदर भी सारा होटल रेस्टोरेंट और एक आध जो सारा वो भी बंद हो गया। तो वो फिर अल्टीमेटली हमें जो प्रॉब्लम थी आई फेस आई, और हमने वो सारी की सारी वो खैर वहाँ पे हमें कोई 5.5 मिलियन का लॉस हुआ उसके अंदर। देन उसके बाद फिर हम लोग अगेन जो है लेकिन जो वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी, फिर हमने कहा कि भी इसको प्रोजेक्ट को कमर्शियली वाइबल, आज के दौर के अंदर अभी भी पाकिस्तान के अंदर हाइड्रोपोनिक्स इतना वाइबल नहीं है। हम्म। अगर आप उसकी बात करते हैं, सॉरी, उसको मैनेज करने के लिए हमने छोटे यूनिट्स जो हैं वो बल्कि अब सबसे पहले उसके लिए ट्रेनिंग के लिए हाइड्रोपोनिक्स सीखने के लिए तो सबसे पहले आके अपने हमने ऑफिस के अंदर ही इंस्टॉल किया एक छोटा सा सेटअप NFT का। और फिर उसको चलाया वहाँ पे कुछ चीज़ें, उसको फिर वो डिफरेंट टीवी के ऊपर प्रमोशंस वगैरह भी चली। फिर इसके साथ हमारा एक पम के साथ MOU साइन हुआ, पम और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। तो उन्होंने कि जी आपको उस टाइम पे हमें लैग कर रहे थे कि इन चीज़ों के अंदर जो हमारा हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो हमें कुछ इश्यूज आ रहे थे स्पेशली लाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो कंटेन उसमें हम लोग क्रिएट करते हैं उसके अंदर। तो फिर हम पम से रिक्वेस्ट की, तो पम ने अपने एक्सपर्ट्स वगैरह भेजे। तो फिर इन द मीन वाइल NICF की पम तरफ से से क्या बनता है, अपॉर्चुनिटी सॉरी, थी। जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द। पम हम्म। पम इट्स अ डच NGO। हम्म। पम एक उनका पम ये वर्ड है एक उन्हीं का डच वर्ड है। तो पम फॉर सीनियर सिटीजन, जो एक उनका एक इनिशिएटिव है कि जो भी सीनियर सिटीजन हो जाते हैं वो अपने आप को नेशन के लिए, या आप कहते हैं कि हमने अपना एक सर्व कर ली लाइफ को, तो अब हमारा एक मैंडेट है कि हम लोगों को अपना एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ अच्छा। कॉस्ट जो है वो नाइस वो नाइस। वो करते हैं।
हम्म। उसमें कुछ उनकी होती हैं कि जी आप जो उनका जो ट्रैवल लॉजेस वगैरह वो सारा हमारे एंड के ऊपर होता है, बट उनकी फ़ी कोई नहीं होती उसमें। तो वो पम के साथ हम लोग अटैच हुए। तो पम ने फिर अपने एक्सपर्ट जो चेयरमैन हाइड्रोपोनिक एसोसिएशन के थे नीदरलैंड के, वो एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ एस्कोल नीदरलैंड के। वो हमारे पास लास्ट ईयर आए 2 वीक्स के लिए। तो उसके अंदर फिर हमने एनआईसी के अंदर जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह भी कंडक्ट करवाई। बेसिकली जो सबसे बड़ा इशू जो है ना कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो कोई नई टेक्नोलॉजी को चीज़ बंदा जो जिसके पास है ना वो शेयर नहीं करना पसंद करता। एक अलमिया है हमारा कि भी और हम लोग और हमने इसी को कहा कि यार ये वो चीज़ है। और लोग इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, लोग पूछ रहे हैं कि भी क्या है। आज नहीं, आज से 5 साल के बाद ये मार्केट डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है। और फिर इसके अंदर जो जो एवेन्यूज अब क्रिएट हो रहे हैं, लाइक अभी हम लोग पिछले दिनों जो मेरे अपने घर के रूफ टॉप के ऊपर जो मैंने अपना स्टेब्लिश किया है ग्रीन हाउस, उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट मंथ के अंदर स्ट्रॉबेरी जो है वो लगा रहे हैं। और स्ट्रॉबेरी का हमारा टारगेट है कि इसको अबाउट 10 मंथ राउंड द ईयर जो है ना हमें इसको चलाना है। अब उसकी उसके साथ अगर उसको स्मॉल स्केल के अंदर मैं करूँ, नीच मार्केट के अंदर करूँ, इसके अंदर सेफ्रॉन के अंदर, यूएई के अंदर, इंडिया के अंदर बड़ा काम हो रहा है, सेफ्रॉन इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इस तरह हम लोग एक अभी एक हमारा हुआ है बलूचिस्तान रिवाइवल वाटर के प्रोजेक्ट के साथ एक ईयू फंडेड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एफए और ईयू उसके अंदर फंडिंग एजेंसीज हैं। तो उनके साथ हमने वहाँ पे एक पहला जो एक सेटअप जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल किया है, और जिसको हम लोग अभी ट्रेनिंग्स वगैरह वहाँ पे चल रही है उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए। तो इन द मीन वाइल जो हमारा खैर बैक टू एनआईसीएफ के वहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई, उसके अंदर चीज़ें जो सारी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने चीज़ें उसमें संजेंटा की तरफ से भी अपनी टीम के मेंबर्स आए, डिफरेंट और भी जो मार्केट कंपटीटर्स थे उनकी तरफ से भी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी, इस्लामाबाद से, फिर मुल्तान से, मंसूबा यूनिवर्सिटी से, उन यूनिवर्सिटी से लोग आए और यहाँ पे हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक एजुकेट भी किया और सारा कुछ इसको। और उसके ऊपर अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह हमारे पास एक इसका फर्स्ट इनिशियल ड्राफ्ट जो है वो रेडी हो जाएगा, जो को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं, और उसका एक गाइडलाइन जो है वो भी आ जाएगी। तो वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी होपफुली एट द एंड ऑफ दिस ईयर। हमारी, आपको याद है पहले डिस्कशन हमारी एक हो रही थी बिजली की यूटिलाइजेशन के हवाले से, हाइड्रोपोनिक्स के सोल्यूशन के अंदर। तो वो उसके हवाले से क्या आप समझते हैं, चैलेंज क्या रहेगा, कैसे चीजें एड्रेस होंगी इन टर्म्स ऑफ द जो एक्सपेंसिव। हाइड्रोपोन हम्म। सॉरी सॉरी आप बताइएगा, मैं जरा। नहीं, मैंने जो जो बिजली की कंजम्पशन होती है एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसको मेंटेन करने के हवाले से एक डिस्कशन हुई थी ना, तो उसको कैसे सस्टेनेबल बनाएंगे अच्छा, आपके ख्याल से? उसके लिए जो इस टाइम पे राइट नाउ हमारा जो प्रोजेक्ट जो जिसका हमारा जो फोकस है इसके अंदर हम लोग वो कर रहे हैं कि भाई ग्रीन हाउसेज जो है, जो स्मॉल जो ग्रीन हाउस है, ये सारे का सारा एक तो सोलर सोलर ऑपरेटेड है उसके अंदर ना, आर्टिफिशियल। और दूसरा जो इसके अंदर हम लोग कूलिंग पैड्स यूज कर रहे हैं, कूलिंग फैन का जो सिस्टम है, प्लस जो इरिगेशन का सिस्टम है। एक तो ये सारे का सारा ऑटोमेटेड है, फुली फुली ऑटोमेटेड इसको है। और दूसरा बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है इसका। लाइक एक जो आपकी एक सोलर प्लेट जो है आपकी 550-55 वाट की जो है, वो आपका एक सिस्टम जो है, एक घर का जो सिस्टम है वो पूरा रन कर रही है। ओके, उसका जो नाइस। टोटल लोड है 400-500 वाट से ज्यादा नहीं है एक इसका। तो उसको हम लोग बड़ा बहुत ही बल्कि अभी जो हमने जो कोयटा के अंदर इंस्टॉल किया वो सोलर ऑपरेटेड है, और 24 आवर वो चल रहा है, उसके तो अंदर कोई आपका इशू नहीं है विजन इसका। मोहसिन भाई ये है कि हर घर के ऊपर रूफ टॉप के ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ हो, एक छोटा सा ग्रीन हाउस लगा हुआ हो, और लोग उसके अंदर अपनी सब्जियां उगा लें, ये है विजन? नहीं, मेरा विजन इससे भी आगे है। अच्छा, इससे मेरा भी विजन आगे? ये है मेरा विजन ये है कि जो आपके घर के अंदर जो किचन के अंदर आपके पास एक फ्रिज पड़ा हुआ है, उस फ्रिज के साथ ही ग्रोइंग कैबिनेट भी पड़ा हो। और ठीक नाइस, है, जिसके नाइस। अंदर आपके पास आप ये पॉसिबल है इस टाइम पे। आपने देखा होगा यूए के मार्केट के अंदर, कैरफोर यूए के अंदर इस टाइम पे हैंड पिक का उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि आप जाएं अपनी मर्जी से वहां से पिक करें फ्रेश। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस टाइम पे, अब क्लाइमेट चेंज को, इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज का जो चीज़ें हैं या उसकी जो दूसरी फूड सिक्योरिटी को अगर एड्रेस करना है, तो ये छोटे छोटी चीज़ें हैं। ये अपने लाइक हमारा जो है मैंडेट है कि हम लोग कहते हैं कि 10 फ्रूट्स 25 वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर आपके घर के अंदर अपनी अपनी प्रोड्यूस होना चाहिए।
उसके हम्म। लिए फिर जो असिस्टेंस है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस उसके साथ जो ऑनलाइन इसकी जो चीज़ें हैं वो भी सारा कुछ दे रहे हैं। और कोई भी इसके अंदर हिडन सीक्रेट्स नहीं रख रहे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कोई जो भी हमारा कस्टमर होगा उसके साथ कुछ जो रेसिपीज उसको चाहिए वो शेयर कर रहे हैं ओपनली। और रेसिपीज तो हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट 1-2 मंथ में वैसे ही ओपन कर देंगे कि नहीं तो भाई रेसिपी ये आप ओपन रेसिपी कर है। देंगे तो फिर आप पैसे कैसे बनाएंगे? सर वो जो पैसा देता है ना वो अल्लाह की जात देती है, और वो इन चीजों से नहीं देती, वो उसके अपने जरिए हैं, वो अल्लाह खुद ब खुद वो इंसान का सोचता है। हम्म। तो हम लोग सही। तो एक, और ये एक नई चीज है पाकिस्तान के अंदर, और ये कमिंग डेज के अंदर, कमिंग ईयर्स के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान से अभी भी कुछ कुछ काम हो रहा है, और वो लोग बड़े इसको हिडन वे से इसको चला रहे हैं। तो ये खैर एक, जब ये चीज़ें ओपन होंगी तो फिर ये मार्केट एस्टेब्लिश हो जाएगी, और फिर इंशाल्लाह ये जब मार्केट एस्टेब्लिश होती है ना तो रिस्क खुद ब खुद आ जाता है आपके नहीं, पास। ट्रू वो ट्रू। वो बंदे को ढूंढ के आपके पास मिल रहा होता है। हाँ, तो अच्छा, जो मैं अभी तक समझा हूँ बात आपकी, आप बेसिकली अर्बन मार्केट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं ताकि लोग अपना डिपेंडेंसी उनकी ना रहे। तो आप एक्सपोर्ट के पोटेंशियल के हवाले से नहीं देख रहे इसको, मतलब आप पाकिस्तान के अंदर लोकली ही देख रहे हैं सोल्यूशन अपना। साथी सबसे पहले तो जो है एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट को, इस प्रोजेक्ट को एज एक्सपोर्ट के तौर पे हम लोग लेके जा सकते हैं। लेकिन राइट नो अगर आप बात करें कि यहाँ से इस लेवल के ऊपर प्रोड्यूस हो, तो वो पॉसिबल नहीं है एक्सपोर्ट के हम्म। लिए। एक्सपोर्ट के लिए हम्म। इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा, हर बंदा सुबह को उठता है वो देखता है कि घर के अंदर के भी मेरे आज बिजली के कितने यूनिट्स चले हैं। ठीक है, जो कंडीशन इस टाइम पे है ना, देखें एक एक ये अलमिया है इस टाइम पे पाकिस्तान में, हम लोग इस टाइम पे बड़े एनर्जी है लेकिन कॉस्ट ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हम लोग उसको बियर नहीं, हमारा हम एज अ हाउस होल्ड के ऊपर नहीं कर पा रहे। हमारा फार्मर जो है वो इस टाइम पे बड़ा डिस्टर्ब है, बड़े वर्स्ट कंडीशन में इसके अंदर चल रहा है। तो इसको अगर मैं कहूँ कि जी हाँ जी, अगर आप अभी हमारे पास एक सिस्टम तकरीबन 1 एकड़ का एक हमारा इम्पोर्टेड ग्रीन हाउस है, वो इस टाइम पे ऑन गोइंग है, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट एट ठठा ठठा सिंध के अंदर। और वहां पे पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से काम रुका हुआ है, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे इसको, क्योंकि जो एनर्जी है, क्योंकि जो उसके जो कूलिंग पैड्स और कूलिंग फैन को जिसमें चलना है, उसको एनर्जी के लिए वो डिफरेंट सस्ते अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि यार किस तरह इसको मैनेज किया जा सके। सोलर के साथ भी है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास विंड कॉरिडोर है, तो हम लोग एक कुछ छोटे विंड विंड मिल्स जो हैं उसके ऊपर देख रहे हैं कि 1 मेगा वाट की एक विंड मिल, ऐसे तो इन चीज़ों को इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं कि भाई जो चीज हो सस्टेनेबल हो। संजेंटा का हमने अभी बनाया, सवात के अंदर ग्रीन हाउस बनाया, मुल्तान के अंदर बनाया, क्लाइमेट कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल वहां पे बन गया है। नर्सरी हाउस थे, ये पाकिस्तान के फर्स्ट नर्सरी हाउस थे जो कि क्लाइमेट कंट्रोल बने और लोकल इंडिजिनस मटेरियल के साथ बने। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही एक माशाल्लाह। इंटरवेंशन है। बट इसके अंदर खैर संजेंटा की टीम की बड़ी सपोर्ट रही है, उन्होंने हमें पूरा इसके अंदर काम करने का मौका भी दिया। तो अब वो भी एक मार्केट एस्टेब्लिश होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तो उसके अंदर अभी जो रिसेंटली उनकी तरफ से हमें जो क्वेरी आई है संजेंटा की टीम की तरफ से कि भी जो सिस्टम आप बना रहे हैं, ये वो सिस्टम्स हैं जो कि हाईली एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोग इसको, जो फार्मर है, अगर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, लाइक हमारा ये इधर जो कमालिया के अंदर हमने बनाया था उसको तो हमने शिफ्ट कर दिया है इसके ऊपर, सोलर के ऊपर। बाकी जो है वो उसको भी सोलर, लेकिन हर बंदा सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी उसकी कॉस्ट जो है वो एक हाई कॉस्ट है। और फिर सेकेंडली इसको रात को चलाने के लिए इसको बैटरी बैकअप है या जो भी है आपको को देना पड़ता है। तो उसके हिसाब से कि भी आप वो सिस्टम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं कि जो कि कम से कम जो हाईली एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए। तो इस टाइम पे हमारा फोकस है, इसी के ऊपर हम लोग चलें, डिफरेंट गवर्नमेंट इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अदारों के अता साथ भी फरमाए। काम कर रहे हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल आपसे मैंने पूछना है, क्योंकि वो आपने बार बार बात की कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोगों को भी इसमें शामिल करने के हवाले से। तो यूनिवर्सिटियों के साथ आपका, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ फैसलाबाद के साथ तो था जो हाइड्रोपोनिक्स, लेकिन किसी तरीके से इसको कोर्स करिकुलम के अंदर शामिल किया गया है किसी तरीके से, या मुझे वाकफियत नहीं है, मैं इससे सवाल पूछूंगा अच्छा, आपसे। पहली बात ये कि जो हमारा इस टाइम पे 1 ईयर का कोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये नेक्स्ट ईयर के अंदर से वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके वेरी नाइस। अंदर वाइशा, इसके अंदर जो हमारा जो ये ट्रिपलेट है, जो हमारा पम, स्पर्ट इंटरनेशनल और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये तीन इसके अंदर कंपोनेंट है। तो जो बेसिकली जो हमें जो मैन फोर्स चाहिए होगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हमें प्रोवाइड करेगी। और उसको हम लोग वो जो कोर्स कंटेंट उनका बन रहा है उसके अंदर वो हमारे जो जो सेकंड एक्सपर्ट हैं वो उसी काम के ऑर्गेनिक
के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर है, प्लस उनका करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर ही काम है। तो यो भी वो एक आ जाएगा। प्लस इसके अंदर हम लोग दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। लाइक लाइक लास्ट ईयर जो हमारे है, तो उसके अंदर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी इंटरेस्ट शो किया है, जी हम लोग भी आपका हिस्सा बनना चाहते हैं। इस तरह मुल्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, उनकी तरफ से भी इंटरेस्ट शो हुआ है कि जी हम लोग इस चीज़ों का आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये इस टाइम पे जो चीज़ें हैं ये हमारी चल रही हैं। और होपफुली इंशाल्लाह हम लोग कमिंग डेज के अंदर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए लाजमी लाजमी लोगों के साथ आगे चलें। कोलेब्रेशन जाएंगे। बेहतरीन बेहतरीन मोहन भाई, थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम निकाला और आपने शेयर की अपनी हाइड्रोपोनिक्स की जर्नी और ऑफ कोर्स योर लाइफ जर्नी एज वेल। और आप, मुझे पता है हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन आज का हमारा ज़्यादा फोकस यही था कि हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर हो। तो इसका देखें इंशाल्लाह फॉलो अप सेशन कोई रख लेंगे या फिर किसी और टॉपिक पे भी इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।